आभूषण भेजे और उसने बड़े भाई या पिता को ये समझ करके आभूषण स्वीकार कर लिए। मंत्री ने कहा अब तो वो तुम्हारी बात मान ही लेगी, इसलिए तुम जाओ। और वो रात्रि में अपने मनोरथ पूरे करने के लिए सती भुवन सुंदरी के महल में पहुंच जाता है। आधी रात को दरवाजा खटखटाता है, लेकिन सती ने पहले तो प्रेम से विनय से कहा, आपके भ्राता है नहीं, आप इस समय क्यों आए? तब उसने पाप भरे वचन कहे। सती ने पहले विनय पूर्वक बात की, जब नहीं माना तो उसे ललकारा, फटकारा और कहा, तुम जैसे पापियों के लिए प्रवेश नहीं। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं शोर मचाऊंगी। तुम अपना हित चाहते हो तो यहां से चले जाओ। जाते जाते उसने कहा, मैं मेरे अपमान का बदला लूंगा। और उसने एक आध दिन बाद एक झूठा पत्र लिखवाया और उस झूठे पत्र के अंदर लिखा था, तुम्हारी माता मरणासन्न है और अंतिम संबोधन चाहती है। और जब ये पत्र के अंदर पढ़ा तो सती दुखी हो गई कि अरे मेरी माता मरणासन्न है, अब तो मुझे मेरी मां के पास जाना पड़ेगा। लेकिन राजा की आज्ञा लेकर बिना राजा की आज्ञा कैसे जाए? और जब राजा की आज्ञा लेने की बात उसने पढ़ी, उसने सोच लिया यदि मैंने राजा से पूछा तो वो तो अपने ही मनोरथ पूरे करने के लिए कहेंगे। अब सती क्या करेगी? अब हम शुरू करते हैं आज की कथा। जैसे सीरियल देखते हैं तो रिकैप आता है, ऐसे ही आपको कल का रिकैप बता दिया। रिकैप वहां पर तो आपको मिथ्या बातें ही बताते हैं। जैसे अपनी भाषा में लोकल टंग में कहे तो कल आपको टोपी पहनाई थी, रिकैप आज फिर से पहनाएंगे, अर्थात आज फिर से आपको बुद्धू बनाएंगे। लेकिन यहां तो समझो कुछ नए श्रोता भी हो, उसको कल की कथा पता ना हो तो आज वो जुड़ जाएंगे। अब हम ले चलते हैं उस प्रसंग में जब सती पत्र पढ़ती है और वहां क्या होता है। हालांकि वो चैन की नींद उस रात सो गई थी, कोई चिंता नहीं थी। अब क्या होता है देखो। षड्यंत्र रच पत्रे द्वारा सती की मां को मरणासन्न दिखा, बेटा अंतिम संबोधन कर जा ऐसा लिखा दिखाए। पत्र को पढ़ सती चिंतित हुई दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी कथा सुनाते सुनो जी। उसने पत्र पढ़ा, भुवन सुंदरी समझ नहीं पाई, सोचने लगी अब मैं क्या करूं? माता को संबोधन चाहिए अंतिम, जेठ जी से कह नहीं सकती और उनसे पूछूं तो वो दुरुपयोग ही करेंगे इस बात का, अपनी बात मनवाना चाहेंगे। आप होते तो क्या करते इस परिस्थिति में बताओ? कहानियों को अपने से जोड़ो। ऐसी परिस्थिति, मां को मरणासन्न है, संबोधन करने जाना है, एक तरफ राजा अपनी बात मनवाना चाहता है, एक तरफ बताओ क्या करें ऐसी परिस्थिति में? पति अभी है नहीं तो क्या करना चाहिए बोलो? बिना बताए निकल जाए तो रास्ते में और कोई मिल जाए, अब बताओ क्या करोगे? सती ने कितना सुंदर चिंतन किया। देखो सती विचार कर रही है, अरे जिस माता ने मुझे बचपन से ऐसे संस्कार दिए, तत्व ज्ञान के, शील के और समस्त प्रकार के वैराग्य के, वेद विज्ञान के संस्कार दिए, भला माता को मेरे संबोधन की क्या जरूरत है? वो अपने आप को स्व संबोधन कर सकती है, उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं है। और अंत में जाकर के मैंने कुछ संबोधन भी कर दिया
अरे उनका तो अंदर में संबोधन हो ही रहा है, जिन्हें हर समय देव गुरु धर्म की भक्ति वर्ती है, आत्मा का भेद विज्ञान वर्तता है, वो भला कैसे इस परिस्थिति में भेद विज्ञान ना कर पाए। और फिर सती ने तो विचार कर लिया कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, और वहां प्रद्युम्न सोचने लगा कि अब तक सती का, भुवन सुंदरी का कोई रिएक्शन नहीं आया, हम तो उसी फिराक में बैठे, लेकिन जब नहीं आया तो उसने दूसरा खेल खेला कि पत्र तो मिल गया और अभी तक उसके तरफ से तो कुछ आया नहीं, अगर वो आज्ञा मांगे तो मैं अपनी बात कहूं। और उसने क्या किया, दासी को भेजा और जाकर के कहा कि राजा ने तुम्हारा पत्र पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि पत्र वहीं से आया था पास होकर के, इसलिए आप चिंतित ना हो, आपके पीहर जाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, रथ तैयार है, आप अपना जो भी आवश्यक सामान हो वो साथ में रख लो और रथ में आपको जाने की पूरी व्यवस्था है। सती प्रसन्न हो गई, न जाने आज मेरे कौन से पुण्य का उदय आया कि आज राजा की ही परिणाम देखो सामने से व्यवस्था की है, चलो कोई बात नहीं। और सती तैयार हो जाती है आवश्यक सामग्री लेकर के, और क्या होता है, सती आगे बढ़ती है और उस समय रथ के अंदर बैठ जाती है, पंच प्रभु का नाम सुमरण करती है, रथ में बैठी है, लेकिन रथ में बैठते हुए भी ज्ञानियों की परिणति तो अपने स्वरूप में बैठी रहती है। रथ ने गति पकड़ी, सती ने कहा, सारथी रथ को रोको, ये रास्ता मेरे पीहर की ओर नहीं जाता। रथ को रोका गया, रथ रुका और ऐसे स्थान पर जंगल में लाकर के खड़ा कर दिया, और वहां सती बोली सेवक से, हमें पिताश्री के घर जाना है और आप हमें ऐसे जंगल में लेकर के आए जो रास्ता हमारे पीहर की ओर नहीं जाता। अब वो सेवक भी क्या कहे, और क्या होता है, सेवक ने भयानक वन में जा रथ खड़ा किया, प्रद्युम्न का प्रस्ताव बतला से दिया, प्रस्ताव रब का स्वीकारो अन्यथा यहीं छोड़ते हैं, सती भुवन सुंदरी मंगल। उस जंगल के अंदर पशुओं की ऐसी आवाज, जो सती महलों में रही, जिसने कभी बाह्य प्रतिकूलता का कभी कोई अवसर नहीं पड़ा, सोचो। और उस भयानक जंगल के अंदर उससे कहा, मुझे क्षमा करना, प्रद्युम्न राजा का जो आपको प्रस्ताव दिया है, आप उसे कृपया स्वीकार कर ले। मैं तो सेवक ठहरा, मैं नहीं जानता आपको कौन सा प्रस्ताव उनने कहा है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि आप प्रस्ताव स्वीकार करो तो ठीक है, वरना मुझे इसी जंगल में आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। प्रताप सिंह के तो हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन अभी वो यहां पर नहीं है और अभी मुझे प्रद्युम्न राजा की ही आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है।
मुझे क्षमा करना, वरना आप नहीं जानती, आप दर दर की भिखारन बन जाओ, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। राजा ने ऐसा भी कहा है कि आप पर ऐसे ऐसे कलंक लगाएंगे कि आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें कलंकित करे बची तो दर दर की ठोर न पाओगी, दर दर की भिखारन बनकर तुम तो डोलोगी। माने जाओ प्रस्ताव सती, रब है बड़ा कठोर, कारुण्य भाव पूर्वक सेवक कह रहा कर जोर। सती भुवन सुंदरी की मंगल, महारानी जी, हमारा राजा प्रद्युम्न बड़ा कठोर है। हमारी जरा सी भी कोई गलती हो जाए तो हमको बड़ा दंड देते हैं, लेकिन प्रताप सिंह तो करुणाशील दयावान है, न्यायप्रिय है, लेकिन ये तो उससे भी विपरीत है। आप उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लो तो आप सुख चैन से जी पाओगे। महारानी जी, ये कहने की मेरे में हिम्मत भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं तो दास ठहरा, सेवक ठहरा, मुझे क्षमा करना। उन्होंने कहा अगर आप बच भी गई इस जंगल के अंदर तो आप अपने पीहर भी जाओगे, तो पीहर में भी कोई आपको रखेगा नहीं, वो आप पर कलंक लगा करके ऐसा कह देंगे कि आपको जंगल में दंडित करके भेजा गया है। आपके माता पिता भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अब मान जाओ, अब मान जाओ, ऐसा कारुण्य भाव पूर्वक वो सेवक कहने लगा। और फिर सती इस प्रसंग को सुनकर के दुखी नहीं हुई, प्रसन्न हो गई। सोचो, महल में थी, जंगल में छोड़ने की बात कह रहे, लेकिन सती प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होकर के क्या सोचने लगी, ओ प्रसन्न बोली सती, निर्भय स्थान हमें दिया, भक्षक पापी छोटा है, रक्षक वाग सिद्धिया। मेरे शील की रक्षा पूरी तरह यहाँ दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी की मंगल। उस जंगल के अंदर भी सती अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रही थी, उसे कोई कष्ट नजर नहीं आ रहा था। ज्ञानियों का ऐसा ही भेद विज्ञान है। जो महलों में सुंदर सुंदर मधुर मधुर वीणा की आवाज आती थी, वो मेरे ज्ञान का गे, और यहाँ पशुओं की आवाज आ रही है, वो भी मेरे ज्ञान का गे, और मैं तो क्या है, वीणा की आवाज से प्रीति नहीं, पशुओं के आवाज से अप्रीति नहीं, प्रीति अप्रीति रहित मैं गायक परमात्मा। कोई खुदा का स्थान नहीं मेरे अंदर। ज्ञानियों का चिंतन देखो, जंगल में भी मंगल स्वरूप को भा रहे हैं, और बात रही मेरे पर कलंक लगाने की, उसकी भी हमें चिंता नहीं। सुमा जी भाई साहब ने एक सुंदर भजन लिखा, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम
सहज भय ना लेंगे। हमें चिंता नहीं है, जिसे जो कहना है कह दे, मुझे कलंक लगाना है कलंक लगा दे, लेकिन मैं यहां सुरक्षित हूं। वहां तो उनके साथ महल में रहना सदा ही संकट बना रहता। ये जंगल में वाघ सिंह का संयोग है, उसका मुझे कोई कष्ट नहीं। और बाकी कलंक लगाने की बात तो सती क्या कहती है, फिर जग जो कहे सो कहे, जिनेश्वर हमको है जाने। ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, दूसरे के द्वारा कलंक लगाए, कोई आपकी निंदा करे, उसमें दुखी नहीं होते। क्यों? जग जो कहे सो कहे, जिनेश्वर हमको है जाने। किसी के कहने से क्या फल परिणामों का माने, किसी के कहने से क्या फल परिणामों का माने। अरे प्रभु अरे हमारे पास है चिंता, हम नहीं करते हैं। सती कह रही है, भले ही मेरे पे कलंक लगा दे, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। 1 करोड़ का हीरा यदि गटर में भी पड़ा, काली पॉलीथिन में भी रखा, वो हीरे की कीमत कम नहीं होती। कोई हीरे को कांच कह दे, उसकी निंदा करे, तो भैया हीरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कोई मेरी निंदा कर दे, प्रशंसा कर दे, हीरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक ज्ञानियों का ऐसा ही चिंतन होता है, वेद विज्ञान होता है। उस सेवक से कहा, अरे तुम व्याकुल मत हो मेरे पीछे, तुम दुखी मत हो, तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, जो राजा की आज्ञा है वही पालन कर रहे हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं। और उस सेवक से जब ऐसे वचन कहे और उसने सती की दृढ़ता देखी, दृढ़ता देखने पर सेवक भी नतमस्तक हो गया। सेवक भी हाथ जोड़ करके धन्य है सती, धन्य है, और वहां वो जाने लगा। देख दृढ़ता धन्य कह सेवक वहां से चला गया। उस प्रताप सो तत्व भावना भाते दिखाते हैं। सती भुवन सुंदरी मंगल और सती जंगल में भी मंगल स्वरूप को भाने लगी। जो कार्य वो राजमहल में करती थी, वही कार्य हाथ पे हाथ धरने का, उपयोग में उपयोग करने का जंगल में भी करने लगी। ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में हो, बाहर की परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, बल्कि पर में स्थिति दुख का कारण है। क्या कहा? बाह्य परिस्थिति दुख का कारण नहीं, यदि आपका उपयोग पर में स्थित हो रहा है, ये दुख का कारण। चाहो तो आप अपना उपयोग वहां से हटा करके स्व में स्थित कर सकते हो, पर समय से स्व समय में आ सकते हो। सती विचारने लगी। आप लोगों को लग रहा होगा यह जंगल है, सती ने उसी बात को क्या कहा? जंगल ही तो है। क्या कहा? जंगल ही तो है। अरे राजा ने कहा था सेवक को, ऐसे जंगल में छोड़ करके आना जहां कोई ना हो, निर्जन स्थान में छोड़ करके आना। लेकिन सती जानती थी कि यहां कोई नहीं। अरे यहां पर बहुत है, जो जंगल में है वो महल में भी थे, और जो महल में है वो जंगल में भी है। सती अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रही। उसके पास कौन है
उस जंगल के अंदर निश्चय से कहे तो शुद्धात्मा अपना मेरे पास है, व्यवहार से कहे तो पंच परमेष्टि मेरे पास है, शुद्धात्मा पास है, परमेष्टि मेरे पास है, फिर डरने की क्या बात है। और वो सती पंच परमेष्टि की प्रथम भक्ति की। जब भी किसी साधक को कोई कष्ट हो तो अपने सिर माथे पंच परमेष्टियों को रखते हैं, और जब उनकी भक्ति का बल बढ़ता है तब वो शुद्धात्मा का बल बढ़ाते हैं। और वो सती पंच परमेष्टि की भक्ति में रत हो गई। मारे थारे बिन को न सहारा, मारे थारे बिन को न सहारा, जिननाथ प्रभु वर मारा, मारे थारे बिन को न सहारा, जिननाथ प्रभु वर मारा। आप लोग तो लगता है बैरागी हो गए, कम से कम हल्की हल्की ताली बजाए जब पद्य चले तो। मारे थारे बिन को न सहारा, जिननाथ प्रभु वर मारा, मारे थारे बिन को न सहारा, तुम ही मात पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम ही मात पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम बिन ना कोई हमारा, तुम बिन ना कोई हमारा, जिननाथ प्रभु वर मारा। और सभी पंच परमेष्टि की भक्ति करते करते कब उपयोग उसका आत्मा के स्वरूप के चिंतन में लग गया पता ही नहीं चला। बाहर में जंगल होने पर भी ऐसे मंगल स्वरूप की भावना, और वो क्या चिंतन कर रही थी। वो आत्मन ये आत्मा सदा ही अकेला, पर द्रव्य भावो संग इसका कभी नहीं मेला, इसका साथ सदा प्रभु परमेष्टि देते हैं। सभी भुवन सुंदरी की मंगल सती स्वरूप का चिंतन करने लगी। ये आत्मा सदा ही अकेला है, पर द्रव्य पर भावों के साथ इसका कोई मेल नहीं है। अकेला ही अकेले को भूलकर अकेला ही दुखी होता है, और अकेला ही अकेले को समझकर सदा ही सुखी होता है। अरे कौन किसका साथी, कौन किसका सगा, सब तो स्वार्थ के सगे हैं। यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई किसी के लिए नहीं रोता। ये क्या कह रहे हो पंडित जी? घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई किसी के लिए नहीं रोता। बोले हाँ, आप देखना जब भी किसी की मृत्यु होती है घर वाले रोते हुए दिखाई देते, लेकिन किस बात पे रोते इस पे गौर फरमाना। देखो वही कैसे चालू होती है, कैसे सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आए और फिर इन्होंने चाय मांगी, मैंने चाय दी, और चाय देने के पहले ही एक हार्ट अटैक आया और देह छूट गई। अरे चाय तक नहीं पी पाए। उसकी पत्नी क्या कह रही है? चाय तक नहीं पी पाए, अब मेरा क्या होगा? किसका सोच रही है? अब मेरा क्या होगा? मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने लाते थे हर एनिवर्सरी पे, अब कॉल आएगा, अब पहनेंगे कैसे? वे तो चले गए।
रोज पप्पू को स्कूल छोड़ने वही जाते थे, अब कौन जाएगा? अब किसको रो रहे बताओ? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। इस सत्य को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप भी दुखी होंगे। कोई किसी के लिए नहीं रोता है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए है। ये सत्य समझने लायक है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। ज्ञानी इसलिए ही उपदेश देते हैं, जितनी जल्दी हो सके हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे टोली में आ जाओ, सिद्धों के अंदर समावेश कर दो, नहीं तो ऐसे ही रखड़ोगे। क्योंकि भैया सब रोते राग को हित की चिंता, किसी को ना मुक्ति के मार्ग में करो परवाह इनकी ना। सब अपने अपने राग को रोते हैं, तुम चिंता मत करो इन रागियों की। अरे तुम अपना हित करना चाहते हो तो इन सब पर द्रव्य प्रभावों से दृष्टि हटा करके अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करो। तुम घर में ही वैरागी बन सकते हो, कोई घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं वैरागी बनने के लिए। क्योंकि वैरागी का नाम बाहर से भेष बदलना नहीं है। इस भेष से जो इस स्वांग से दृष्टि हटा करके जो वास्तविक रूप है उस पर दृष्टि करने योग्य है। क्योंकि दिस इज जस्ट ए रोल, आई एम अ सोल। क्या कहा? दिस इज जस्ट ए रोल, आई एम अ सोल। सोल मीन्स आत्मा। ये रोल है, ये नाटक है और मैं आत्मा हूं। ज्ञानियों ने इस स्वांग को, अपने स्वांग को और अन्य के स्वांग को भी भली भांति जान लिया है। और सती तो भेद विज्ञान करने लगी। मां की याद आई, वो समझ गई मां कोई मरणासन्न नहीं है, ये तो उसका षड्यंत्र था अपनी बात मनवाने का। तो मां का भी जो विकल्प था उस विकल्प से भी निर्विकल्प हो गई, निश्चिंत हो गई। मां की चिंता भी खत्म। देखो कितना फास्ट वेद विज्ञान चलता है। अब मां का विकल्प छूटा, पर मां के दी गई शिक्षाएं याद आई। आप भी अपने बच्चों को ये संस्कार शिक्षाएं अवश्य दो। बेटा, आज तुम सुंदर बंगले में रहते हो, सारी सुख सुविधाएं हैं, नौकर चाकर हैं, एक आवाज पर तुम्हें पानी मिल जाता है। लेकिन बेटा, ये संयोग आज है कल नहीं। इसलिए बेटा, इसका आज ही संयोग के काल में ही वियोग का भेद विज्ञान अभी कर लेना। और सती को क्या शिक्षाएं दी थी उसकी माता ने, आइए उन शिक्षाओं को समझते हैं। तू महलन माही राजो, कल जंगल भी हो सकता। तुम महलन माही राजो, कल जंगल भी हो सकता। इतने जन सेवा करते, इतने जन सेवा करते, कल कोई नहीं हो सकता, कल कोई नहीं हो सकता। सोचो, आज तुम महलों में रह रहे हो, बंगलों में रह रहे हो, घर में रह रहे हो। अरे बड़े बड़े महापुरुषों को जंगल जाने के दिन आ गए। हस्तिनापुर के राज करने वाले पांडवों तक को 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों को जब जंगल में जाना पड़ सकता है, ऐसी सतियों को जंगल में जाना पड़ सकता है, तो भैया तुम कौन से खेत की, अपन जो खाते हैं उसका नाम मत लो, तुम कौन से खेत की गिल की हो? खाते हैं उसका नाम भी क्या लेना? तुम कौन से खेत की ककड़ी हो? ऐसा कुछ शुद्ध सात्विक नाम लो। और सती तो विचार कर रही है महलों में कल जंगल भी हो सकता। उसने पहले ही भेद विज्ञान कर लिया था, कल जंगल भी हो सकता। आज जो आप कहीं भी जाते हो तो लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जैसे ही
करोड़पति में से क हट जाए और रोड़पति हो जाओ तब कोई सलाम नहीं ठोकेगा। आज जितने लोग आपको जय जिनेन कर रहे हैं, जय जिनेन साहब, एक जन ने कहा जय जिनेन साहब, तो सेठ जी तत्वज्ञानी थे, वो बोले बोल देंगे। बार बार कोई कहने लगा जय जिनेन साहब, बोले बोल देंगे। तो किसी ने पूछा भाई आप बोल देंगे बोलते हो किसको? बोले पहले हम जब किराए के मकान में रहते थे, आर्थिक परिस्थिति हमारी कमजोर थी, तब कोई जय जिनेन नहीं करता था। तुम जिस लक्ष्मी के कारण मुझे जय जिनेन कह रहे हो, उस लक्ष्मी से कह देंगे जय जिनेन, क्योंकि ये जय जिनेन उसकी है, हमारी नहीं। कैसे ज्ञानियों को भेद विज्ञान होता है, या हम भूल जाते हैं हमें जय जिनेन करी, अरे बड़े सेठ ने करी, बड़े इसने करी, अरे ये तुम्हें नहीं कर रहे। ये जो संयोग में तुम्हारे लक्ष्मी है, संयोग में तुम्हारे प्रभुता है, संयोग में तुम्हारी पद प्रतिष्ठा है, उसको ये कर रहे। तुमने 1 करोड़ की बोली ले ली तो तुम्हें जय जिनेन सब कर दिया, बहुत बड़े सेठ जी है, और तुम सामान्य कोने में बैठ करके स्वरूप की भावना भा रहे हो, अरे तो बैठे रहते, कोई जय जिनेन नहीं कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। सती भेद विज्ञान कर रही है। तू महलन माही राजो, कल जंगल भी हो सकता, कल जंगल भी हो सकता, इतनी जन सेवा करते, इतने जन सेवा करते, कल कोई नहीं हो सकता, देख लो भैया, ये बहुए बेटा तब तक ही सेवा कर रहे जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई, उसके बाद पता नहीं भैया कौन किसका कैसा रहे। इस संसार का स्वरूप कभी पहले भेद विज्ञान कर लेना कि सब स्वार्थ के हैं। मम्मी जी आपकी चाय, मम्मी जी आपका ये, और पता चले दिवाला निकल गया, फिर देखो। माने आजकल तो मम्मी जी और अपनी वाली मम्मी मम्मी, मैंने जी का बीच में अंतर क्यों लगाते हो? अरे सास भी अपनी बहू को बेटी समझे, और वो बहू भी उस सासू माँ को माँ समझे, तब परिवार चलता है। और वो सती और आगे क्या चिंतन करने लगी, इतने जन सेवा करते, कल कोई नहीं हो सकता, पर धर्म है साचा साथी, पर तेरा साथ कभी तजे ना, तेरा साथ कभी तजे ना, कैसी भी आए विपत्ति, कैसी भी आए विपत्ति, बेटा धैर्य नहीं तू होना, बेटा धैर्य नहीं तू होना। सोचो ऐसी शिक्षाएं दे रही है, और आजकल की माताएं ऐसी शिक्षा देती, बेटा ससुराल में जाओ, किसी से दबना मत, ज्यादा 3-5 करे घरे आ जाना। अब बताओ, तुम पहले ही जहर बोल रहे हो, जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम कैसा होगा? भैया ये हमारे शब्द है, नहीं तो बोलोगे भैया जी के शब्द बोल रहे, भैया जी ऐसे नहीं बोलते, हम तो अपनी शैली में समझाते हैं, नहीं तो फिर कहोगे भैया जी की कथा में ऐसा बोल रहे। भैया हम तो जैसे लोग सामने दिखते हैं वैसी भाषा में, जैसे समझ में आ जाए, अच्छी लगे कि बुरी लगे, बात तो सच्ची कहेंगे। तो भैया ऐसा जहर मत बोलो। अरे बेटा कैसी भी परिस्थिति आए धैर्य मत खोना, क्योंकि स्थान बदलने पर उदय नहीं बदलता। तुम जहां जाओगे वहां उदय तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। इसलिए बेटा तुम चाहे यहां रहो या वहां,
उदय तो तुम्हारे साथ ही आएगा। और क्या कहती हैं, जो महल में थे शरणा वह जंगल में भी शरणा, जो महल में थे शरणा वो जंगल में भी शरणा, अशरण जो थे छूटे हैं, अशरण जो थे छूटे हैं, छूटे नाम मेरा शरणा, छूटे नाम मेरा शरणा। और सती जो अशरण थे, महल घर परिवार वो तो छूट गए, अशरण सो थे छूटे हैं, और जो शरण है वो तो कभी छूटता ही नहीं। कौन शरण? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, ये तो कभी नहीं छूटते। और अरे उस पापी की शरण में जाने से अच्छा तो सिंह और बाघ के मुख में जाना। अरे सिंह के सामने जाना मैं पसंद करूंगी, पर अपने धर्म को छोड़ना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन क्या करें, स्त्री पर्याय है, भले ही ज्ञानी हो कि अज्ञानी, आंखों से आंसू टपक ही जाते हैं। मैंने ही पूर्व में विराधना की होगी, किसी को मैंने कष्ट दिया होगा, ऐसे स्थान में मैंने किसी को छोड़ा होगा, आज उसी के कारण मुझे भी ऐसे स्थान में आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। उसमें उसने प्रद्युम्न का दोष नहीं देखा, उसने अपने ही कर्म का उदय विचार किया। ज्ञानी पर को दोष नहीं देते, उसमें अपने ही कर्म के उदय का विचार करते। और सती उस परिस्थिति में झरते हुए आंसुओं में से भी पर को दोष ना दे करके अपने कर्म का उदय विचार करते। फिर एक कदम आगे, अरे नौ कर्म का दोष नहीं, फिर द्रव्य कर्म पे आए, मेरे ही असाधा कर्म का उदय है। और फिर अरे कर्म का उदय तो कर्म में है, मेरे तो सदा ज्ञान का उदय है। मेरे तो सदा ज्ञान का उदय है। ऐसे तत्व ज्ञान से अपने आंसुओं को पोंछती है। देखो और सती क्या कर रही है, अरे आंखों से झरते आंसू को सती तत्व ज्ञान से पोंछ रही। क्यों दुखी होते हो आत्मन, यहाँ कौन सो कष्ट सही। सती भुवन सुंदरी मंगल, सती उस जंगल में एकाकी रह करके ध्यान में बैठ जाती है, अपने को धैर्य बंधाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान हमारा सदा ही सहाई है, धर्म हमारा सदा ही सहाई है। और सती तत्व ज्ञान का अवलंबन लेकर के ऐसे ध्यान में बैठ गई, जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई वो दुख को भूल गई, एक सपना समझ करके। वो तो सोच रही कोई बात नहीं, इस शरीर को कोई शेर चीता खा जाएगा, लेकिन यहां कौन सा भय है इसके अलावा तो। और इस भय से तो हम पहले ही अभय है, निर्भय है। ये देह छूटे उससे पहले हम इस देह से भेद विज्ञान कर लें। और सती तो अपने ध्यान में निमग्न थी, लेकिन कर्म का उदय चाहे महल में हो, चाहे जंगल के अंदर हो, पाप कर्म का उदय जीव को कहीं भी नहीं छोड़ता। स्थान बदल गया लेकिन उदय नहीं बदला।
सती ध्यान में बैठी थी और ध्यान में बैठी थी उस समय क्या घटना घटित हुई। वो रथ लेकर के तो सेवक इंद्रपुरी पहुंचा और उसी समय एक व्यापारी रास्ता भटक गया था और वो उसी जंगल के अंदर आया और उसी जंगल के अंदर आकर के जैसे सती ध्यान में बैठी थी उसको उस व्यापारी ने देखा और क्या हुआ। इधर मदनपुरी का व्यापारी उसी वन से निकला, सती के रूप लखो मोहि पहनकर परिचय पूछा। बहन शब्द सुसंबोधित करते दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी इधर मदनपुरी का व्यापारी उसके रूप को देख करके मोहित हो गया। अरे कितनी सुंदर दीवाना जैसी, ये कौन है और इस अकेले वन में क्या कर रही है। और जैसे ही उसके निकट गया उसने सोचा इसे मैं अपने महल में ले जाऊं, वहां कोई उसे बचाने वाला नहीं होगा क्योंकि महल में कोई नहीं है। वो व्यापारी का भी महल था, बड़ा व्यापारी था और उसने सोचा ऐसे तो ये साथ नहीं चलेंगे। उसने मिष्ट वचन कहे, अरे बहन तुम यहां क्या कर रही हो, क्या बात है। जब बहन करके संबोधित किया तो सती को लगा ये तो कोई हितैषी है और उसने कहा, हितैषी लख सबका प्रताप बोला, तुम्हारे पितु स्थान छोड़ो, उचित समझो तो बहन निजगर माही रखो। सती भुवन सुंदरी मंगल मदनपुरी का व्यापारी बहन करके संबोधित किया, परिचय पूछा। सती ने कहा, अब अपरिचित को अपनी सारी बात क्या बताए। उसने कहा कि मैं रास्ता भटक गई और अभी मैं अपने पिता के स्थान जा रही हूं और मैं वहीं पर जाना चाहती हूं। उसने कहा, बहन मैं भी रास्ता भटक गया लेकिन पास ही में मेरा नगर है मदनपुरी, वहां से रथ आदि की व्यवस्था करके तुम्हें अपने पिता के स्थान छोड़ देंगे। और उसने विश्वास कर लिया। सती को विश्वास हुआ, मिष्ट वचन को बोल रहा था क्योंकि सरल प्रकृति वाले जीव कुटिल जीवों के परिणाम नहीं पहचान सकते। चलते चलते एक दिन लग गया। जंगल कितना बड़ा होता है, जंगल में भटक जाओ तो पता चले। एक बार हम भी सौम्य शिखर जी में शॉर्टकट के चक्कर में 1-2 साल पहले जंगल के रास्ते से निकलने लगे। डोली वाले ने मना भी किया, भैया जी मत जाओ, रास्ता फिर भटक जाओगे। हमने सोचा अरे आगे रास्ता मिलता ही होगा और ऐसे भटक गए, रास्ता ही नहीं मिले। चारों तरफ जंगल, सच्ची घटना है। उसमें एक सुमन जी भाई साहब का एक लेक्चर याद आया। लेक्चर इसलिए कि वो लौकिक हिसाब से था। उसमें सुमन जी भाई साहब ने कहा, कभी भी कोई संकट में फंस जाओ तो साइलेंस ऑफ साउंड, अब शांत चित्त होकर के घबराओ मत, आसपास की आवाज को महसूस करो, शांत आवाज को। और मैंने शांत चित्त होकर के विचार किया और इसे ध्यान से सुना तो एक दिशा में मुझे पानी की आवाज आई, झरने की। मैं उसी दिशा में जाता गया। बीच में काफी अवरोध थे पेड़ों के और फिर वो झरने के पास पहुंच गया, फिर रास्ता मिला। तब मुझे एक कथा का भाव समझ में आया कि जंगल में रास्ता भटक जाते हैं
तो निकलना कितना मुश्किल पड़ता है। ऐसे ही भैया जिनवाणी का स्यादवाद रूपी जंगल इतना है, 99% व्यवहार के कथन होते हैं, और व्यवहार को ही जीव परमार्थ मान ले तो इस संसार में ही अटक जाता है और भटक जाता है। और वो अपने घर पर लेकर के गया। घर पर पहुंचे, द्वार खुला, अंदर गए और जाते से ही उसके तेवर बदल गए मदनपुरी व्यापारी के। और वो सती कहने लगी, मुझे रुकना नहीं है, आप तो मुझे अपने पिता के स्थान छोड़ दो, आपको भले ही पानी वानी कुछ लेना हो, जो करना हो कर लो, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। उस व्यापारी ने भीतर से किवाड़ बंद कर दिया और सती कह रही, ये आप क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? हालांकि वो पहले बाहर गए थे, बाकी सब खिड़कियां आदि तो पहले ही बंद थे, और जो मेन द्वार था उसे बंद कर दिया। और उसने कहा, अरे सुंदरी, मैं तो तुझे ठग के हर ले आया हूं, मैं तेरे पिता के स्थान पर छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो तुझे अपनी सेठानी बना करके रखूंगा, तो सीधे सीधे मेरी बात मान ले। और तब सती बोली, सुन रे पापी, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि इस महल के अंदर तूने सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अभी भी एक दरवाजा खुला है। वो यहां वहां देखने लगा, कौन सा दरवाजा खुला है, घबराने लगा, कौन सा दरवाजा, फिर हंसने लगा, अरे मूर्ख, कहां है दरवाजा, सारे दरवाजे बंद है। सती बोली, अभी भी एक दरवाजा खुला है। बोले, कौन सा? अरे मेरे परमात्मा के भक्ति का दरवाजा अभी भी खुला है, तुम चाहे जितने भी दरवाजे बंद कर दो, लेकिन वो द्वार तो सदा ही खुला रहता है। जब तक अपने आत्मा में, हृदय में परमात्मा की भक्ति है, तो परमात्मा की भक्ति वाला जीव कहीं पर भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। और उस समय मदनपुरी का व्यापारी अपने आप को अकेला समझ रहा था कि यहां कोई नहीं है और मैं अपना पाप कार्य कर लूंगा। लेकिन भाई, उस समय भी जब तू पाप कार्य करने का भाव सोच रहा है, उस समय भी उस पाप को बांधने का परिणाम वहीं पर मौजूद है। कारमाण वर्गना सर्वत्र है। जंगल से आया था, बहन बोल करके, अरे लोक मर्यादा का भी भान नहीं रहा उसे, और वो विचार करने लगी, अरे फिर से संकट आ गया। सोचो, सती चंदन बाला को भी, जो वीर प्रभु की गृहस्थ दशा की मौसी, उनको भी वेश्यालय के द्वार पर टिकना पड़ा। लेकिन पुण्य योग से उसको जो धर्मात्मा सेठ जी थे वो लेकर के गए। ऐसे सती भुवन सुंदरी महल में भयभीत थी, जंगल में निर्भय थी, लेकिन अब फिर से वो महल में लाई है उस सेठ के। मदनपुरी का व्यापारी को महल में कोई नजर नहीं आया, वो मानता था मैं अकेला हूं और हम इसका अभी शीरहरण कर लूंगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, सती हाथ जोड़ करके परमात्मा की भक्ति में उपयोग लगाया। और क्या होता है, प्रभु भक्ति में लीन सती इंद्रासन कंपाए। इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा स्वर्ग के अंदर। ओहो, ये क्या हुआ, ये आसन क्यों कांप रहा है, ये क्या हो गया। अवधि ज्ञान लगाया, तुरंत चुटकियों में पूरा ज्ञान हो गया कि क्या बात हो गई। और वहां क्या होता है,
प्रभु भक्ति में हुई लीन सती इंद्रासन कंपाए, आज्ञा देवे इंद्र देव को रक्षा करने आए। दूंगा ऐसा दंड पाप फिर ऐसे भाव न आए रे। सती इंद्र ने पूछा, क्या बात है, किसको संकट है? अरे धर्मात्मा है, शीलवती है, उस पर संकट आया है, तुम जाओ तत्क्षण उसकी रक्षा करो। वो इंद्र बोला, अरे अभी देखो मैं उसको ऐसा दंड दूंगा कि दोबारा ऐसे कुशील के परिणाम नहीं आएंगे उसे। और फिर क्या होता है, वो जैसे ही मदनपुरी का व्यापारी मारने के लिए नहीं, शील हरण करने के लिए आगे बढ़ रहा था, सती तो हाथ जोड़ करके पंच परमेष्टि की भक्ति में उपयोग लगाया था। और उसी समय क्या होता है, सती को छूने जो ही हाथ उसने बढ़ाया, दूर भूमि पर जा गिरा, गलित कुष्ठ रोग पाया। दूर जाकर के गिरा और शरीर के अंदर गलता हुआ कुष्ठ रोग। आजकल तो ऐसे रोग भी शायद देखने नहीं मिलते होंगे। गलता हुआ कुष्ठ रोग, पूरे शरीर से ऐसे मवाद निकले, आपको एक फोड़ा हो जाए ना और मवाद निकलती हो, कितनी मक्खियां परेशान करती है। उसके पूरे शरीर से यहां से वहां से सब पूरा गलित कुष्ठ रोग, और ऐसा भूमि पर पड़ा, शरीर से बदबू आए और बड़ा दुखी। अब पूरे शरीर से कुष्ठ रोग ऐसा गलता हुआ, सभी अंग गलित हुए, शरणन में गिरते पाए, सती भुवन सुंदरी शरीर से बदबू आने लगी। सती तो पंच परमेष्टि की भक्ति में लीन थी। वो उसके चरणों में कहने लगा, बहन क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, ये मेरा क्या हाल हो गया, ये क्या हो गया मुझे। और बहन शब्द सुन करके उसने आंखें खोली आंख देव खड़ा, शील की महिमा गाय, क्षमा कहा तो बोला, पापों का तो फल ये पाए, सती भुवन सुंदरी की मंगल सती ने आंख खोली, प्रभु के भक्ति में लगी थी, और वो मदनपुरी का व्यापारी सती से कहने लगा, क्षमा करो बहन, क्षमा करो। सती बोली, जो मेरी रक्षा करने के लिए आप आए हो देव, इसके पाप भाव को क्षमा करो। अरे हम किसी एकेंद्रीय जीव को भी कष्ट नहीं देते। अरे ये तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भाव है, पर्याय का प्रेरा जीव है। अरे इसे क्षमा करो। ज्ञानियों के चित्त में देखो कैसी दया होती, अपना बुरा करने वाले के प्रति भी दया का परिणाम। अरे मुझे इसका कष्ट नहीं देखा जाता, और तो और इसने मुझे बहन कहा है। एक बहन अपने भाई का कष्ट कैसे देख सकती है? भले ही इसने अपने रिश्ते की मर्यादा का पालन नहीं किया, लेकिन मैंने तो इसको भाई रूप में ही देखा। भले ही ये भूल गया था, लेकिन मैंने तो इसे भाई की नजर से देखा है। आप इसको सही कर दो देव, इसके परिणामों को क्षमा करो। क्योंकि भैया बुरा व्यवहार
तो पाप का बंध, अच्छा व्यवहार तो पुण्य का बंध। पर सब व्यवहार छोड़ करके जो आत्मा में रम जाते हैं और आत्मा का जो धर्म है वो प्राप्त होता है, व्यवहारातीत होकर के योग्य व्यवहार भी उन्हें करना आता है। देव बोला, बहन तुम्हारी प्रशंसा तो स्वर्ग के अंदर देव करते, और आज मैंने प्रत्यक्ष तुम्हारा व्यवहार देखा। तुमको कष्ट देने वाले के प्रति भी तुम दया का परिणाम रखती हो। सती ने बोला, शीघ्र इसे रोग से मुक्त करो। देव बोला, इसका जो कुष्ठ रोग है इसे प्रति समय याद दिलाएगा कि किन परिणामों का फल मैं पा रहा हूं। बोले, दंड तो हो गया, अब कितनी देर? बोले, धीरे धीरे रोग मिटेगा जब तक इसे अपने पापों का पश्चाताप नहीं। समय आने पर इसका रोग होगा, ये नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, लेकिन हर समय याद आएगा मैंने ऐसे पाप किए जिसके फल में मेरे साथ ये हुआ। इसलिए विज्ञापन की शिक्षा हम सोचते हैं कोई नहीं है, एकांत है, एकांत में पाप करें, लेकिन क्या नहीं कहते हैं, पाप भयानक है जगनाई, मत सोचो देखत नाई, मत सोचो देखत नाई, गर्व सर्वत्र पाई, महावीर बोलो वीर महावीर। पाप भयानक है जगमाई, पाप भयानक है जगमाई, तजो रूप प्रत्यक्ष लग भाई, तजो रूप प्रत्यक्ष लग भाई। मत सोचो कोई देखत नाई, मत सोचो कोई देखत नाई, कर्म वर्गणा सर्वत्र पाई, वीर महावीर बोलो वीर महावीर, वीर महावीर बोलो वीर महावीर। अत छिपाना है दुखदाई, अत छिपाना है दुखदाई, बेटो ये है सुखदाई, बेटो ये है सुखदाई। करना पुरुषार्थ है मिटाना, करना पुरुषार्थ है मिटाना, गुरु शिक्षा दे तुझे भाई, गुरु शिक्षा दे तुझे भाई। और वो तो क्षमा क्षमा करने लगा मदनपुरी का व्यापारी, लेकिन देव ने कहा समय आने पर रोग दूर होगा, तब तक अपने पापों के परिणामों को याद आएगी कि इसके फल में आया। देव भी सती की महिमा गा करके वहां से चला गया, और सती भी इस पापी के महल से बाहर आ गई। अब सती बाहर आकर के सोच रही है, अब मैं कहां जाऊं? जंगल में जाऊं तो फिर कोई पापी आ जाएगा ऐसा, वहां वापस अपने ससुराल जा नहीं सकती, और उसने पहले ही मेरा कलंक लगा दिया होगा। जाऊं तो किधर जाऊं? उसे अपने माता की याद आई, पिता की याद आई। अरे माता पिता तो माता पिता ही होते, कितनी गलती हो जाए तो माता पिता तो संरक्षण देते ही देते हैं। चलो एक बार जाकर के ही देखती हूँ, कदाचित कलंक की बात पहले ही पहुंचा दी होगी। हालांकि उसने यही किया था, सर्वत्र बात ये फैला दी
कि जो प्रताप सिंह की पत्नी है वो भुवन सुंदरी किसी पर पुरुषों के साथ वार्तालाप चर्चा करती रहती थी, वो पापिनी थी, कलंकनी थी। ये जान करके मैंने उसे जंगल में दंडित रूप में भेज दिया, दंड दे करके, और उसके पिता को भी पत्र लिख करके भिजवा दिया था कि ये पापिनी यदि आपके घर पर आए, आप धर्मात्मा हो, शीलवान हो, न्यायवान हो, तो उसको अपने घर पर ऐसी पापिनी को कदम रखने मत देना। और उसके पिता ने भी सीमा जहां से प्रारंभ होती थी नगर की, सैनिकों से कह दिया था यदि ये आए तो इसको अंदर आने मत देना, अपनी सीमा में भी पैर रखने मत देना। सोचो कितने कष्ट। सती ने सोचा मेरा सर्वत्र अपवाद फैला दिया होगा, लेकिन हो सकता है माता पिता कम से कम मेरे को समझेंगे। देखो भैया, कोई जंगल में भेज देना या किसी प्रकार के मारने काटने रूप भयानक हमें लगता है, लेकिन किसी का धर्म भी नष्ट कर देना ये भी भयानक रूप होता है। और वहां पर सती अपने सीमा की ओर आगे बढ़ने लगी। सीमा पर खड़े सैनिकों ने उसकी शांत मुद्रा देखी, सोचे ये पापनी नहीं हो सकती, चलो उसके पिता ही निर्णय करेंगे। हम कहेंगे हम थोड़ा पानी पीने चले गए थे, यहाँ वहां चले गए थे, कैसे आ गई हम नहीं जानते। कम से कम इस पुत्री को दर दर की ठोकरें तो ना खानी पड़े। लेकिन पूरे नगरवासियों को पता चल गया था ये बात। जब सती अपने महल से निकलती थी, लोग अपने दरवाजे खोलते थे, खिड़कियां खोलते थे, उसका आदर सत्कार करते थे। लेकिन जैसे ही सती को आता हुआ देखा और वो लोग अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे, खिड़कियों से झांकते थे तो खिड़कियां बंद करने लगे। पहले सती को देख करके नगरवासी उसके रूप को देखने के लिए पीछे पीछे दौड़ते थे, लेकिन आज कोई नहीं उसके आसपास। अरे तू कभी व्यवहार से कहे तो पंच परमेष्ठी का अनादर मत करना, और परमार्थ से कहे तो ये त्रिलोकापति चैतन्य नाथ का अनादर मत करना, वरना तुझे भी कोई आदर करने वाला नहीं मिलेगा। और सती वहां पर पहुंचती है। अब क्या होगा? उसके पिता उसको शरण देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि पिता भी न्यायवान है। थोड़ा सा और ले लेते चलो, इधर सस्पेंस रहेगा क्या होगा, लेकिन आगे भी सस्पेंस ही रहेगा, चिंता मत करो, क्योंकि कहां रोकना है हमारे हाथ में। क्या होता है जब दूत ने जाकर के राजा से कहा कि आपकी भुवन सुंदरी अभी महल में आ रही है। अरे ये कहां से आई? और इस समय क्या हुआ कि उस समय वो पिता के घर पर पहुंची, और पिता ने जैसे ही सुना मेरी पुत्री, और तलवार निकाल दी, और तलवार निकाल करके वो सती को मारने के लिए आए, क्रोधित होकर के। और सती पिता के चरणों के नीचे देख करके चल रही थी, और जैसे ही पिता के चरण दिखे और पास आकर के रुके, क्योंकि उसे पता था कि अपवाद फैला दिया होगा, सती पिता के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकी, और पिता ने तलवार ऐसी उठाई, और जैसे ही मारने के लिए नीचे तलवार आई, अब सती बचेगी या नहीं बचेगी? गर्दन तक तलवार आ गई है। अब क्या होगा? उतने में उसका भाई, जिसका नाम मधुकर है, वो मधुकर को भी पता चला उसकी बहना आई है। यहां से भैया दौड़ करके आ रहा है और यहां तलवार लगाई है। अब क्या होगा? वो बचेगी या नहीं बचेगी? क्या होगा? जानने के लिए देखिए
अगला एपिसोड। अब क्या होगा, कैसे क्या वृतांत होंगे। पिता भी, क्योंकि बाप के उदय में ये कपड़े भी अपने सगे नहीं होते, कपड़े तक उतर जाते हैं, राजमहल के जो वेशभूषा होती वो भी उतर जाते हैं, सब दर दर की ठोकरें। रामचंद्र जी कहाँ महल में थे और बाप का उदय आया तो वनवास हो गया। तो ऐसे ज्ञानियों के जीवन में देखने मिलता है। अब वो सती क्या करेगी, उसके पिता उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, तलवार चलेगी तो क्या होगा, कल बताइए। अभी आप बहुत सुंदर सती भुवन सुंदरी की कथा सुन रहे हैं। कल अपन ने ये बात कही थी, सती अर्थात जो सत्य मार्ग पर चलती है सो सती, निश्चय में सत्स्वभाव का अवलंबन ले और बाहर में चाहे जैसी प्रतिकूलता आने पर भी, चाहे जैसी विपरीतता आने पर भी, कर्म के तीव्र से तीव्र उदय में भी जो अपनी न्यायिकता को नहीं छोड़ती है, उसी का नाम है सती। इस कथा में अनेक प्रकार के दृष्टांत हमें, सिद्धांत हमें समझने को मिले हैं। कर्म का उदय कब किसको किस रूप में आके खड़ा हो जाए, ये हम कहा नहीं जा सकता है। हमें लग रहा है कि हम अभी मकान में हैं, सब प्रकार की अनुकूलता है, लेकिन कौन सा समय ऐसा आके खड़ा हो जाएगा कि अनुकूलता यह प्रतिकूलता में बदल जाएगी। इसलिए अनुकूलता में रहे तो भी देवशास्त्र गुरु की निकटता में रहे और प्रतिकूलता में रहे तो भी देवशास्त्र गुरु की निकटता में रहे। निश्चय शरण तो हमारा शुद्धात्मा है ही, लेकिन शुद्धात्मा में पूर्ण रूप से वर्तमान में लीन नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए बाह्य संयोग में हमारे देवशास्त्र गुरु ही हमारे सच्चे शरण हैं। और ये जगत वस्तुतः स्वार्थ से भरा हुआ है, यहाँ बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के जगत में होता ही नहीं है। ऊपर से हम अज्ञान के कारण स्वार्थ को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य जितना भी होता है वो स्वार्थ से ही होता है। सारा जगत इसी में लगा पड़ा हुआ है। आप हम जो भी हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है। परमार्थ व्यक्ति ही एक ऐसे होते हैं कि जो स्वार्थ का त्याग करके परमार्थ के मार्ग की ओर चलते हुए किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में किसी से अपना लौकिक प्रयोजन साधने का प्रयत्न नहीं करते हैं। कर्मों के उदय में न जाने अज्ञान दशा में, इसलिए कबीरदास ने दोहा लिखा है कि दुर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय। क्या क्या मतलब इसका? कि जो दुर्लभ है, धार्मिक जीव है, धर्मात्मा जीव है, जो सच्चे मार्ग पे चलने वाले हैं, जो लोक व्यवहार में भी सरल होते हैं, उन्हें कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। ऐसे जीव को कोई नहीं सताए, क्योंकि उसकी हाय बहुत मोटी होती है। कि दुर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय, बिना सांस की जीव जो लोहे भस्म हो जाए। ये पहले लोहे को गलाने के लिए जो होती थी वो धमनी होती थी, उसमें जीव नहीं होता था, लेकिन वो धपक धपक करके ऐसी जलती थी कि लोहे को भी क्या कर देती थी, भस्म कर देती। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि कर्मों के उदय में जो आदमी क्या सोचता है कि इनका कुछ नहीं है, ऐसे वन
जो सुंदरी थी, जिसकी अभी कथा में हमने सुना कि जंगल में मिला, उन्होंने कहा इसका कोई नहीं है, चलो अपनी मन माफिक अपन कार्य करें, लेकिन उसका उदय उसी के जीवन में आया। ऐसा आप और हमारे सबके देखिए कर्म सिद्धांत अनादि का है। कब का है? और जीव भी कब का है? अनादि का है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी नया सिद्धांत बन के हमारे सामने आ गया हो और हम सोच रहे हैं। आप और हम आज जिस पोजीशन में खड़े हैं यहाँ पर, वो भी कर्म की ही उदय अवस्था है। काय की अवस्था है? अपने कर्म की ही अवस्था है। स्वभाव हमारा कर्म से निरपेक्ष है, लेकिन संयोग जितना भी है वो कर्म के सापेक्ष में है। क्या बात कही? स्वभाव हमारा सबसे निरपेक्ष है, स्वभाव में किसी की भी अपेक्षा नहीं है, लेकिन जितना भी संयोग हमें मिल रहा है वो कर्म सापेक्ष है और कर्म किसी का किसी ने देखा नहीं है। किस क्षण व्यवस्था चेंज हो जाए, इसलिए ये सारे दृष्टांत हमें हमारे जीवन में ये बात कहने को और समझाने और समझने के लिए आती है कि देखो भाई, बड़े बड़े कर्म के उदय ज्ञानियों को भी आते हैं, लेकिन ऐसे प्रसंगों में भी वो अपनी धैर्यता का त्याग नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं में विपरीतता नहीं लाते हैं, और जो विपरीत परिस्थिति में विपरीत भाव नहीं करते हैं उन्हीं को कहा जाता है धर्मात्मा, कहा जाता है। महिला हो तो सती कहा जाता है। अन्य मत में सती का अर्थ इतना है कि पति के वियोग के बाद जो उनके साथ अग्नि में जल जाए उनको सती कहा जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, पति के सामने भी पत्नी सती होती है। क्या क्या कहा? पति सामने रहे और वह सती हो सकती है, क्योंकि उसको अपने पति के अलावा किसी दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं आते हैं, तो वो सती ही है। जैसे हमारी सीता सती, रावण ने इतना प्रलोभन दिया, इतनी व्यवस्था जमा दी, ऐसा ऐसा वैभव दिखा दिया, लेकिन उसने आँख ऊंची करके भी नहीं देखा। उसके सामने वह सब बेकार था। उसके मन में अगर कोई बसे थे तो राम बसे थे, और राम स्वयं धर्मात्मा पुरुष थे, मर्यादित पुरुष थे। ऐसी व्यवस्था आगम में आप और हमको पढ़ने को मिलती है। तो देखो, ये आप और हमारे बहुत सौभाग्य है कि हमें जिनवाणी सुनने से ये ज्ञान हो रहा है कि ये सब अवस्थाएं कर्म की है। काय की अवस्था है? आप ये मत सोचो कि हमने कुछ मेहनत करके ये सब पा लिया है। ये जितनी भी दिख रही अवस्था है ये तो सब नकली है। क्या है? जितना भी हमें जो भार अपना कर्तव्य तो दिख रहा है वो तो झूठा व्यवहार है, उसकी कोई महत्ता नहीं है। महत्ता यही सत्य है कि जिस क्षण कर्म का उदय प्रतिकूल अनुकूलता से प्रतिकूलता में बदलते हैं, वातावरण ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाते हैं। अब देखो, वही पिता, कौन पिता? भुवन सुंदरी के पिता है, दूसरों के कहने में आ गए। क्या उन्हें अपना विश्वास नहीं था कि मैंने मेरी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, कैसी मेरी बच्ची होना चाहिए? क्यों? जन्म से जिन्होंने संस्कार पाए हों तो क्या उन्हें पता नहीं? वारिसेन मुनिराज पे, वारिसेन पे चोरी का आरोप आ गया। माता चेलना है और पिता शेर, जिन्हें मालूम है कि राजमहल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये क्या चोरी करने जाएगा? लेकिन कर्म का उदय ऐसे ज्ञानियों को भी छोड़ता नहीं है। लेकिन ऐसे प्रसंग में भी उन्होंने अपनी धैर्यता का त्याग नहीं किया। तो ये सारी चर्चा आप और हमें इस जिनवाणी माता से सुनने को मिलती है। कर्म सिद्धांत और मूल स्वभाव, सुबह नियम सार की गाथा अद्भुत चली और ओरिजिनल बात हमारे सामने आई है। उस ओरिजिनल तक जाने के पूर्व में प्रारंभिक भूमिका में कर्म सिद्धांत का भरोसा होना चाहिए। जो कर्म सिद्धांत पे भरोसा करते हैं उनकी दृष्टि कर्म से निरपेक्ष होकर आत्मा की ओर चली जाती है। क्या? इसलिए आप और हम सभी ऐसे पवित्र कार्य में लगे और अपने जीवन में निरंतर पवित्रता लाएं, यही मंगल भाव है।
आप पीछे बैठे तो उपयोग नहीं ना कम ना नहीं आते आंटी जा रही है तुम जा लो नहीं ये आ जाएंगे ना कल मुझे कल